अभी इसके बगल में येलो कलर की ट्रेन की बोगी है, लेकिन अगले ही पल नीली बोगी आ जाती है भाई। कमाल है। यहाँ पर नानी इसको अपने हाथ से मारती है, लेकिन एकदम से हाथ में चप्पल प्रकट हो गई। इनके पीछे नीले शर्ट वाला पानी से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, लेकिन एकदम से ये फिर से पानी से बाहर निकल रहा है। ये अपने पीछे रखे कांच के बोतलों में से एक बोतल उठाती है फेंक के मारने के लिए, लेकिन जब फेंक रही होती है तो भैया पीछे तो कोई कांच की बोतलें हैं ही नहीं भाई। ध्यान से देख लो, पीछे जितनी भी बोतल्स रखी हुई है सबके सब प्लास्टिक बोतल्स है, वहाँ पे कांच की एक भी नहीं। और भाई देख लो, जब ये बोतल उठा रही थी तब इसने बोतल सीधा पकड़ रखा था, यानी ढक्कन वाला एरिया ऊपर था, लेकिन जब बोतल फेंक रही होती है तब बोतल हो जाता है उल्टा। वाह। और भाई ये किसके दुकान में घुस के तोड़फोड़ कर रही है? दुकान का मालिक कहाँ है? और एक मिनट, मालिक भी आदमी है भाई। यहाँ फ्रिज में ऊपर में सिर्फ 4 ही बोतल रखी हुई है, और जो बोतल यहाँ बची हुई जगह में रखी होनी चाहिए थी वो बोतल्स पूरी बाहर सजा के रखी है भाई साहब ने। मतलब वाह। नहीं तो फ्रिज रखने का मतलब ही क्या हुआ? Few moments later. अबे ये इतनी जल्दी इतनी सारी बोतल्स कहाँ से आ गई फ्रिज में? भी 10 सेकंड पहले तक तो सिर्फ 4 ही बोतल थी। ये दुकानदार ने तो मेरी बात बहुत ज्यादा ही जल्दी सुन ली भाई, सॉरी। आगे स्वाद। अब वक्त आ चला है छोटे से बोनस का, जिसमें मैं आपको एक ही सीन में बहुत से मिस्टेक्स बताने वाला। तो सबसे पहले देख लो भाई, यहाँ काउंटर के ऊपर एक कांच का स्लेट पड़ा हुआ है। फ्रिज के अंदर के आइटम वापस से 4 ही हो गए भैया। दुकानदार का ऊपर नीचे चल रहा है। फ्रिज के ऊपर कैसे बॉटल्स पड़े हुए हैं एक बार ध्यान से देख लो, और इसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा है, ठीक है? एक साथ 3-4 चीजें बता दिया हूँ मैं, लेकिन अगले ही पल इसके बॉटल फेंकते फेंकते में पीछे कोई आदमी प्रकट हो जाता है, सामने से कांच का स्लेट गायब हो जाता है, फ्रिज के अंदर के बॉटल फिर से चेंज हो जाते हैं, फ्रिज के ऊपर के बॉटल्स भी चेंज हो जाते हैं। और भाई अब तो हद्दी हो गई, पीछे से पूरा का पूरा फ्रिज ही गायब हो गया। मतलब छुटर पुटर चीजें गायब हो रही थी, तब तक समझ भी आ रहा था पूरा का पूरा फ्रिज ही गायब हो गया। वाह। यहाँ पर विशु को लाफिंग गैस चढ़ाई जाती है ताकि वो अपनी शादी में हंसता मुस्कुराता रहे, और वो शादी में हंसता रहता ही है, लेकिन अगले दिन दोपहर तक भी वो हंसी रहे। नहीं, मेरे हिसाब से इतना लंबा असर तो नहीं रहता। नहीं, भले ही मैं साइंस में फेल हुआ करता था, लेकिन इतना नॉलेज मेरे को भी है कि इतना लंबा असर नहीं रहता भाई। बाय द वे मैं मजाक कर रहा था, कोई साइंस में फेल नहीं हुआ करता था, टॉप करता था मैं साइंस में। अगेन मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई टॉप नहीं करता था, मैं ले दे के पास होता था। अबे साले। यहाँ खिड़की पे कुछ चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं जो कि दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए। अभी रिंकू के बगल वाली खिड़की में एक कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए आता है, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाता है, और एकदम से 5-10 सेकंड बाद वो वापस आता है कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए। अभी देख लो भाई, ट्रेन एक जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एकदम से ट्रेन चलने लग जाता है भाई। नहीं, अभी 2 सेकंड पहले तो खड़ा हुआ था, चलने कैसे लग गया? इसने पेपर को साइड से पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पेपर तो ऊपर से पकड़ा है भाई। अभी इनकी ऑटो इस ब्रिज को क्रॉस करके आगे निकल चुकी है, ठीक है, लेकिन एकदम से ये ब्रिज वापस से सामने आ जाता है। अभी यहाँ खिड़की के सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन एकदम से प्रकट हो गई। अभी ये इस फोन को खाली राइट हैंड से पकड़ी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे दोनों हाथ से पकड़ी है भाई। और इसकी जस्ट बगल में ये दोनों खड़ी हुई है, जो कि एकदम से इसके बगल से कहाँ गायब हो जाती है भाई, पता नहीं। और देख लो भाई, ऑटो में भी ये खाली ही बैठी हुई है, कोई सामान नहीं है इसके पास, लेकिन स्टेशन में पता नहीं कहाँ से इसके पास एक सूटकेस और बैग आ जाता है। भाई पीछे रिंकू किससे बात कर रही है? सज्जाद तो यहाँ पर है। नहीं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है वो सज्जाद से ही बात कर रही है। नहीं, लेकिन एक मिनट, अगर सज्जाद उधर है तो मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है? मैं रिंकू थोड़ी हूँ। मस्त जोक मारा। अभी रिंकू के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन एकदम से सामने कुछ बॉटल्स पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है। अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे काफी गैप आ जाता है भाई बीच में। अभी यहाँ बाहर कोई भी कार वार नहीं खड़ी है, लेकिन एकदम से कार प्रकट हो गई। यहाँ पर 3 लड़के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए। अभी ये साइड वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और ये जिस प्लेटफॉर्म में चल रही है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं, साइड वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, तो बीच का प्लेटफॉर्म 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो कहाँ गए भाई? और हाँ, अगर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का सिस्टम ही ऐसा होगा जिसमें प्लेटफॉर्म 2 के बाद सीधा 9 चालू हो जाता होगा, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होगा जो मेरे को नहीं पता, तो उसके लिए माफी चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत छोटा था तब गया था लास्ट में दिल्ली, इसलिए मेरे को याद नहीं है भाई। रिंकू के बगल में यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं खड़ी है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे ट्रेन तो खड़ी है भाई। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और अतरंगी नहीं आने वाली एक और RRR वीडियो में। बाय बाय।